बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध सरकार ने NCOC की मंजूरी के बाद आज से 31 अगस्त तक लॉकडाउन मशरूत बुनियादों पर ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। कारोबारी मराकज़ को लगे ताले आज से खुल जाएंगे। मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध में कोरोना की वबा की चौथी लहर खतरनाक। सिंध सरकार ने मशरूत बुनियादों पर लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कारोबारी मार्केट्स को लगे ताले खुद बंद कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। रात 10 बजे तक SOPs के तहत आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, जबकि इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आउटडोर शादी की तकरीबात में रात 10 बजे तक 300 मेहमानों को लाने की इजाज़त होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी की मुकम्मल छूट दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक मज़ारात, सिनेमा और इंडोर इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। आउटडोर इज्तिमा में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त है। तमाम एम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स के खुलने पर ताहाल पाबंदी आयद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन SOPs के साथ 50% मुसाफिरों की इजाज़त होगी। दूध, अद्वियात, पेट्रोल पंप, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी व निजी स्कूल्स व कॉलेजेस और जामियात 19 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगी। सरकारी दफातर 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे, जबकि 50% मुलाजमीन घरों से ही काम करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध ने तालीमी इदारों की बंदिश में अशूरा मुहर्रम तक तोसी का ऐलान कर दिया, जबकि कोरोना के बायस मुलतवी इम्तहानात कल से होंगे। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल, कराची में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह और वजीर बराए जामियात और बोर्ड्स इस्माइल राहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आशूरा मुहर्रम तक सिंध भर में तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जामियात कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 7 अगस्त से जो 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होगी और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे। वज़रा का कहना था कि लॉकडाउन के बायस मुलतवी शुदा इम्तिहानात 10 अगस्त से शुरू होंगे। ताहम इम्तिहानी शेड्यूल का तयन मुतल्लिका बोर्ड्स के सरबराहान करेंगे। 10 तारीख से हमने फैसला किया कि तमाम बोर्ड्स के जो भी पेपर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसमें ये हमने किया है कि जो पीर से यानी पीर के रोज़ से 9 अगस्त को जो कोई भी किसी भी बोर्ड का अगर कोई पेपर शेड्यूल था तो उसका नया डेट है वो आगे जाके वो अपने बोर्ड वाले दे देंगे। वज़रा ने बताया कि कोविड की शरह में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए बच्चों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। तालीमी इदारे खोलने पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कायद में कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। 24 घंटों में 1127 नए मरीज सामने आए। ज़िला शर्की 386, ज़िला जनूबी 232, ज़िला वस्ती 217, कुरंगी 140, मलीर 81 और ज़िला गरबी 65 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। कराची में कोरोना के बायस 24 घंटों के दौरान 19 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 24 घंटों में 1388 नए मरीजों का इजाफा हुआ। शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 35,484 हो गई। कराची का जिला शर्की कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां 14,989 कोरोना के मरीज मौजूद हैं, जबकि कोरंगी में 6,606, जिला जनूबी में 4,849, जिला वस्ती में 4,545, जिला गरबी में 3,265 और जिला मलीर में 245 मरीज वबा का शिकार हैं। शहर के बड़े अस्पतालों में ICU बेड्स और वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं, जबकि सिविल ट्रामा में 21, कतर अस्पताल में 10, सिविल अस्पताल में 6 और NICVD में महज 1 बेड दस्तयाब है। शहर भर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश कम है, जबकि गुज़िश्ता 4 रोज से जारी चीनी वैक्सीन साइनोवैक की कमी इस्लामाबाद से वैक्सीन की आमद के बाद दूर हो गई है। जिशान अहमद, सिटी 21। कराची में लॉकडाउन आज से ख़त्म होने जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि अब वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इन्हें महदूद औकात में ही सही मगर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। शहर कायद में कोरोना पाबंदियों का आखिरी रोज़, कल से लॉकडाउन ख़त्म। ताजिरों का कहना है वबा से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अब उन्हें महदूद औकात कार ही सही मगर पूरे हफ्ते कारोबार की इजाज़त दी जाए। हुकूमत को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि कोरोना पे भी कंट्रोल किया जाए, SOPs पर भी अमल कराया जाए और ताजिरों को भी मुश्किलात ना हो, क्योंकि ताजिर है
ایک تو ٹیکس دیں گے تو حکومت اس سے چلتی ہے, معیشت اس سے چلتی ہے. جتنا آپ تاجروں کو کمزور کر دیں گے اتنی معیشت کمزور ہوگی. اصل میں ہم لوگ دیہڑی دار لوگ ہیں, اسی مارکیٹ سے کماتے ہیں, رکشہ چلاتے ہیں. ظاہر ہے مارکیٹ کھلے گی تو ہمارا بھی کام چلے گا. ہم بھی بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں, ایک ایک ہفتے تک بے روزگار رہتے ہیں. لاک ڈاؤن لگانا تو صحیح فیصلہ نہیں ہے, اس سے غریب آدمی بے انتہا پریشان ہے. انجمن تاجران سندھ کا کہنا ہے حکومت لاک ڈاؤن لگاتے وقت چھوٹے تاجروں کا بھی خیال رکھا کرے. کرونا سے لڑائی کے لیے ہمیں اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں, کیونکہ جب تک چھوٹا تاجر کراچی کا جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اور جن سے لوگ ملنے کے بعد کروڑوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ گراس روٹ لیول پہ چھوٹا تاجر ہوتا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ جب کھڑا ہوگا اس کرونا سے دشمنی کے لیے, تو یقیناً آپ اور ہم مل کے, حکومت سندھ اور تاجر مل کے اس سے لڑ سکتے ہیں. تاجروں نے کورونا سے نپٹنے کا حل بھی بتا دیا اور کہا کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں, SOPs پہ عمل سے ہی ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21 نیوز. لاک ڈاؤن ختم ہونے سے قبل تاجر برادری نے کرونا سے بچاؤ کے لیے مارکیٹوں میں ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے ہیں. لیاقت آباد کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں بھی انجمن تاجران سندھ کی جانب سے ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے. ویکسین لگواؤ, کورونا کو بھگاؤ. تاجر برادری مارکیٹوں میں ویکسینیشن سینٹرز کے قیام کے لیے سرگرم ہو گئی. انجمن تاجران سندھ نے تاجروں کے لیے لیاقت آباد الیکٹرانک مارکیٹ میں ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا. صدر انجمن تاجران جاوید شمس نے لیاقت آباد کے بعد 16 مزید ویکسینیشن سینٹر قائم کرنے کا بھی اعلان کیا. انجمن تاجران سندھ نے کراچی میں 16 مختلف مارکیٹس کے اندر باقاعدہ ویکسینیشن سینٹر کا قیام جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے, تاکہ کہیں بھی جو ہے لوگوں کو مسائل پیدا نہ ہو, کیونکہ جو کیمپ ہوتا ہے وہ چند گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب پہلے دن کیمپ لگاتے ہیں تو پھر اگلے دن رش ہوتا ہے, لوگوں کو نہیں ویکسین لگتی. ہم نے سینٹرز کا قیام کیا ہے اور انشاءاللہ اگر فلو بڑھا تو پھر ہم اس کو 24 گھنٹے تک بھی کر دیں گے, ہمارے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سینٹر کے قیام سے بہت سہولت مل گئی ہے, وقت کی بھی بچت ہو گئی. جہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں وہاں سارا دن بندے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہاں کم سے کم یہ ہے کہ اتنا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا. اگر وہاں ویکسین لگوانے جاؤ تو آپ کو 2 دن 3 دن چھٹی کرنی پڑے گی کام سے. بھیا ہمارے گھر کے قریب تھا, یہاں پر آئے, انشاءاللہ جلدی کام ہو گیا اور بہت فیسلٹیز ہے. بلڈ پریشر بھی چیک کر رہے ہیں, سب چیزیں چیک کر کے انہوں نے ویکسین لگائی ہے. لیاقت آباد میں قائم سینٹرز میں سنگل ڈوز سائنو ویک کی ویکسین لگائی جا رہی ہے. سینٹر کا قیام وبا سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا قدم ہے. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ ایاز رانا, 21 نیوز کراچی. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سیاست کالی نہیں اور نہ ہی سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگانے میں کوئی قباحت ہے. پاکستان کو سیاستدانوں نے بنایا, سیاستدانوں نے ملک کو آئین دیا اور سیاستدان ہی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. شہید بے نظیر بھٹو پارک بورڈ بیسن میں ویکسینیشن مرکز کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت نے قانون کے مطابق ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا ہے. لاک ڈاؤن ختم نہیں بلکہ نرم کیا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا, یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بار بار تاثر دیا جاتا ہے ایسے لاک ڈاؤن کل سے ختم ہو جائے گا. لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے. ہم نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا وہ سخت فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بالخصوص نمبرز بڑے خطرناک ہو گئے تھے. کراچی شہر میں 27% پازیٹیوٹی ریشو ہو گیا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. وہ ہم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 27% سے اوپر نہیں گیا, وہ نیچے آنا شروع ہوا, تقریباً 20% پہ اس وقت پلیٹو ہو گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بولے کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی نظام کی مدت پوری نہ ہونے دی, تاہم پیپلز پارٹی نے MQM سے سیاسی اختلاف کے باوجود MQM کی میئر کی مدت پوری ہونے دی. پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ بلدیاتی نظام سے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ہماری مخالف ہے. ہمارے لاکھ اختلافات کے باوجود ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے میئر کو اس کا جو قانونی ٹینیور ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی اجازت دی. سندھ حکومت بیرسٹر کے فوڈ ڈیلیوری کرنے والوں کی ویکسین کروائی جائے. آپ کے جتنے رائڈرز جو لوگوں کے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں, ڈیلیوری کرتے ہیں, میک شور کیجئے کہ وہ جلد از جلد 100% ویکسینیٹ ہو جائیں تاکہ ہم ان کو بھی سیکیور کر سکیں اور جو لوگ ان سے آرڈر کرتے ہیں وہ بھی سیکیور ہو سکے. مرتضی وہاب نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے. بورڈ بیسن میں قائم اس ویکسینیشن سینٹر سے عام شہریوں اور ریسٹورنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو فائدہ ہوگا. کیمرہ مین عمران احمد خان کے ساتھ محمد کامران, سٹی 21. وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل کر دی. کہتے ہیں وبا میں احتیاط کی ضرورت ہے. کراچی میں ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے, تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں.
मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। KPT की जानिब से आज शाम तक 70,000 डोज लगा दी जाएंगी। कराची के अंदर वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो खाली वो वैक्सीनेशन हैं 70,000 जो हमने की हैं, बाकी इदारे भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन है वो तेजी से बढ़ जाएगी। माहीगीरों के एहतजाज पर अली जैदी ने कहा कि माहीगीरों को समझाया है कि चैनल बंद करना मुल्क का नुकसान है। माहीगीरों का एहतजाज कस्टम्स और PMSA के खिलाफ था। माबिन खुसूसी महमूद मौलवी ने गुज़िश्ता रोज़ ये मसला हल कर दिया था। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि पाकिस्तान का नुकसान ना करें। हमारी फिर उनसे कल मीटिंग हुई, फिर मैं कल खुद भिट आइलैंड गया, सारों से मैंने मुलाकात की और इंशाल्लाह मंडे को मैंने सबको बुलाया एक जॉइंट मीटिंग के लिए। कस्टम्स को भी, PMSA को भी, MMD जो मरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट है जो किश्तियाँ रजिस्टर करता है उनको भी, माहीगीरों के रिप्रेजेंटेशन को भी, और हम सारे आपस में बैठ के जो उनके इशूज़ हैं वो एड्रेस कर देंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर सख्त है। वैक्सीन के बावजूद भी वो वायरस से मुतासिर हुए। शहरी मास्क पहने और एहतियात करें। कैमरामैन आसिफ हसनैन के हमरा हबीब खान, City 21 कराची। शहर के बड़े अस्पताल SIUT के बाहर सड़क का बुरा हाल है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नहीं लगे हुए। कई दफ़ा तो सीवरेज का पानी भी SIUT के सामने जमा हो जाता है। टूटी हुई सड़क की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT बाहर सड़क का बुरा हाल है। रोड से एम्बुलेंस गाड़ियां और दीगर मरीजों को अस्पताल लाने वाली गाड़ियों का इस सड़क से गुजरना दोचार हो गया है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी खोले हुए हैं, जिसके बायस कई दफ़ा हादसा रूनुमा हुआ है। कभी कभी तो सड़क पर सीवरेज का पानी भी जमा हो जाता है। कराची के अलावा सूबे के दीगर शहरों से मरीज़ इलाज के लिए SIUT अस्पताल आते हैं। लाइन्स एरिया सेक्टरों में जगह जगह खुले मैन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। एक तरफ पीने का पानी नहीं तो दूसरी जानिब खुले मैन होल के सबब गटर का पानी शहरियों के घरों में जा रहा है। टूटी हुई सड़क और गंदगी से शहरी शदीद परेशानी से दो चार। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह खुले मेन होल, गंदगी के ढेर। लाइन्स एरिया सेक्टर 1 के शहरियों को मुश्किलात ही मुश्किलात। नजर आने वाली ये सड़क लाइन्स एरिया की है जो अरसाए दार से खराब है, मगर इंतजामिया की आंखों पर पट्टी बंधी है। गलियों की हालत देखो, पूरी गलियां गटरों में भरी पड़ी है, कोई नहीं सुनता। और सड़क भी टूटी हुई है। सड़क टूटी हुई है, हालात देख लो ना आपके सामने सारा कुछ। रोड का हालत देखें आप, ये सारी इन्होंने पानी यहाँ से है ना 24 घंटे बहता रहता है। पीछे आप देखें सारे खोदा हुआ है। ये पूरी लाइनों का मसला है। ये जब तक ये क्लियर नहीं होंगी तो हम तो रोड बनने नहीं देंगे, कि रोड जब तक ये क्लियर होगा तो रोड बनेगा ना। सेक्टर 1 में सिर्फ टूटी हुई सड़क का ही मसला नहीं बल्कि सीवरेज का भी निज़ाम इंतहाई ख़राब है। शहरियों को साफ़ पानी तो मुयस्सर नहीं, पर जगह जगह गटर की लाइनें टूटने के सबब गटर का पानी घरों में जा रहा है, जो शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। हम किससे जाके गए, आए दिन का मसला है। कभी कहते हैं कि रोड की लाइन इधर की भर गई, इस तरफ की खोलते तो उधर की बंद हो गई। अब ये मुहर्रम शुरू हुए तो कल से इन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन हमारे घर का अभी तक ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। पिछले 2 साल से गटर लाइनें नहीं क्लियर हो पा रही। घरों में हम ईंटें रख कर आ रहे हैं। पानी की हालत आप आपके साथ। शहरियों का कहना है कि साल में एक दफ़ा मुहर्रमुल हराम आने के सबब यहाँ सफाई होती है और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। इंतजामिया को चाहिए कि लाइन्स एरिया में फैली गंदगी, टूटी हुई सड़क और गटर के पानी का मसला हल करके शहरियों की मुश्किलात को आसान करे। एक तरफ तो लाइन्स एरिया के रहायशों के लिए पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं, तो दूसरी जानिब जगह जगह मेन होल खुले होने के सबब गटर का पानी शहरियों के घरों में जा रहा है, जो उनके लिए वबाले जान बना हुआ है। कैमरामैन मुत्ताहिर जाफरी के साथ मोहसिन टालपुर, City 21। कराची का सबसे बड़ा जुना अस्पताल कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। OPD के बाहर कूड़े के अंबार हैं। सिरिंज और दवाएं भी कूड़े की नज़र हो चुकी हैं। अस्पताल में गंदगी ताफून के बायस मज़ीद बीमारियां फैलने का भी खदशा पैदा हो चुका है।
शहर का सबसे बड़ा अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। ओपीडी के सामने सिरिंज और दवाएं भी कूड़े की नजर, जैसे मजीद बीमारियां फैलने का भी खदशा। ओपीडी के सामने वाली कैंटीन का भी कूड़े करकट से बुरा हाल। मरीजों के साथ दूर दराज से आए हुए लवाहिकीन गंदगी में खाना खाने पर मजबूर, जबकि कैंटीन के सामने गटर के ढक्कन भी गायब। अस्पताल में गंदगी व ताफुन के बाइस मजीद बीमारियां फैलने का भी खदशा। मरीजों और इनके लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। एक मरीज ने बताया कि वो 2 माह से अस्पताल आ रहा है, मगर कोई इसका मसला सुनने को तैयार नहीं। जरूरत इस बात की है कि हुक्मरान एहसास जिम्मेदारी का सबूत देते हुए हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कराची जैसे शहर में भी अस्पताल की अबतर सूरत हाल अफसोसनाक है। अब उम्मीद की जाती है कि हुकूमत वादे और दावे करने के बजाय अस्पतालों की बेहतर सूरत हाल पर अमली मुजाहिरा करेगी। जिना अस्पताल जो कि शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर सफाई की नाकिस सूरत हाल के बाइस तशवीश है। उम्मीद है हुकूमत सिंध इस पर एक्शन लेकर अस्पताल के इंतजामिया मामलात को बेहतर बनाएगी। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ अजमत एवान, सिटी 20 है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि माड़ीपुर और सिंडिकेट रोड की तामीर से शहरी बासानी मुनव्वरा बीच फ्रंट तक पहुंच सकेंगे। अहलियाने कराची के लिए अच्छी खबर, मनोड़ा बीच फ्रंट अगले माह से खोल दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनोड़ा के साहिल पर वाक़े पहाड़ी पर ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, जबकि माड़ीपुर रोड पर तामीराती काम भी 90% मुकम्मल कर लिया गया है। माड़ीपुर रोड बहुत ही तबाहली का शिकार थी। अभी मैं उस रोड से गुजरा हूँ, तकरीबन कोई 8.5 किलोमीटर लंबी वो भी रोड है, उसको भी सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 90% कंप्लीट कर लिया है और पब्लिक के लिए खोला हुआ है। उसको आप देख सकते हैं, खूबसूरत रोड है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बोले उनकी जंग इख्तियारात के लिए नहीं बल्कि शहर की बहाली के लिए है। शहरी इत्मीनान रखें, बुनियादी तब्दीली जल्द आएगी। सब्सटेंशियल चेंज आने में तो टाइम लगता है, लेकिन जो बुनियादी चेंज है वो लाया जाएगा और आप देखेंगे कि वो आएगा इंशाल्लाह। जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ मुझे सरकारी इदारों की मदद चाहिए, सरकारी इदारों की सपोर्ट चाहिए, मुझे शहरियों की मदद चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि वज़ीर बल्दियात नासिर शाह मेरे बड़े भाई हैं, हम मिलकर आवाम के लिए काम कर रहे हैं। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, उस वक्त भी शहर की बेहतरी के लिए काम किया।